खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। कांग्रेस लीडर जनाब फिरोज खान ने आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी विंग की जानिब से कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई है, जिसे सेक्रेटेरिएट में शहीद मस्जिद के मुकाम पर नमाज पढ़ने के लिए कोर्ट से इजाजत मिल सकती है। इस सिलसिले में 8 अक्टूबर तक हुकूमत को जवाब दाखिल करना है। फिरोज खान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के वादों पर अब हमको भरोसा नहीं है। अब तक इन्होंने आवाम से कई वादे किए लेकिन उस पर अमल नहीं किए। सेक्रेटेरिएट में शहीद मस्जिद के मुकाम पर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के लिए कोर्ट से मिल सकती है इजाज़त। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज विंग की तरफ से दाखिल की गई है एक रिक्वेस्ट। 8 अक्टूबर को हुकूमत जवाब दाखिल करने वाली है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के वादों पर हमको भरोसा नहीं है। अब तक इन्होंने बहुत सारे वादे किए मगर उस पर अमल नहीं किए। फिरोज खान का है ये बयान। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। के ऊपर हम केसेस रजिस्टर करो बोलते हैं पुलिस को, और हम जाते कंप्लेंट देते, और कंप्लेंट के बाद पुलिस वापस हमको भिजाती कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मैंडेटरी नहीं है एफआईआर देना। और ये जो केस है इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा। मस्जिद टूट गई, मंदिर टूट गई, उसके बाद में पुलिस वालों को नहीं दिख रहा इसमें कुछ भी केस। हमारा बोलना था, कांग्रेस का बोलना था कोई ना कोई अकाउंटेबल होना। तो ये लोग केस ने रजिस्टर करके वापस भिजा दिए। तो कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल कोर्ट गई और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही ये रिक्वेस्ट कर रही नेचर ऑफ ऑफेंस 153, 153A, 419, 420, 447, 448 आईपीसी में इनको बुक करना। और हम नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट चले गए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एबिट्स पुलिस स्टेशन में गई और जाके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम और उनकी पूरी टीम को क्रिमिनल केस में बुक करो, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर से इतना सर का झंडा भी डैमेज या ख़राब होता तो वक्फ बोर्ड को जाके केस बुक कराना है। एक खाना मस्जिद शहीद होती, आप जाके अंबरपेट में कंप्लेंट डालते वक्फ बोर्ड वाले। नारायणपेट में आशुर खाना शहीद होता, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट डालते। सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद शहीद होती है और आप कंप्लेंट नहीं डालते। तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसकी तकमील नहीं करें तो आपका और आपका बोर्ड नहीं रहना, और इमीडिएटली उसको केस बुक करो बोल के हम वहाँ पर रुजू हो गए अंडर सेक्शन 21 आईपीसी, 166 आईपीसी एंड 295 आईपीसी। तो वहाँ पे जब हम रुजू हुए तो सेम लेटर नोटिस देते। फिर ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट को बताते हुए नॉन कॉग्निजेबल है, नहीं बुक कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, भिजा देते। फिर इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी फिर क्रिमिनल कोर्ट अप्रोच होती और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस डालो बोल के हम कोर्ट को अप्रोच हो गए। साथ साथ हम क्या करें, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और उनकी पूरी टीम के ऊपर हाई कोर्ट में रिट डाले, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी सही नहीं करे बोल के। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से फिरोज खान और मेरे साथ हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन सोहेल साहब हाई कोर्ट में एक रिट डाले, और रिट नंबर है 15246
ऑफ 2020 एंड उसमें हम ये कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री मस्जिद बना देता हूँ, मंदिर बना देता हूँ, आप बोल रहे हैं, देखिए हमारी अब फाइट कहाँ पे है आपको बताते हम। आप ये बात बोले मुख्यमंत्री की ऊपर से एक डरबीस गिरा, एक कोई पत्थर गिरा और मस्जिद और मंदिर को क्या हुआ, धक्का लगा, थोड़ा डैमेज लगा, पर हकीकत क्या हुई, सेम उनका एडवोकेट जनरल कोर्ट में आके बोलता कि मस्जिद और मंदिर डेमोलिश होगा। तो सीएम साहब ट्वीट करते, मैं मेरे पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों से बनाता हूँ, हिंदुस्तान की शानदार मस्जिद बनाता हूँ, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट, बट आपकी बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हर टाइम आप वादे करते और धोखा देते। आप कहाँ तो भी रिटर्न लिख के दिए, हम मैं वाइज बनाता हूँ, या उसका प्लान बताए, या आप अपोजिशन को ले जाके बताए, देखो भाई यहाँ पे मस्जिद थी, मैं यहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मंदिर थी, मैं यहीं बना रहा हूँ, या प्रेस को लेके गए, आप किसको भी नहीं लेके गए, पर सिर्फ आप बकवा करते। चलिए नो प्रॉब्लम, फिर भी हम आप पे भरोसा करते। तो हम कोर्ट को गए और कोर्ट को जाके ये पूछ रहे हैं, नमाज पढ़ने का और पूजा करने का हमारे को आप परमिशन देंगे। हम 20 जने जाते, सोशल डिस्टेंसिंग रख के जाते, नमाज और पूजा, तो हम ये रिट फाइल करें और ये रिट गवर्नमेंट को काउंटर दे दिए। चीफ जस्टिस साहब राघवेंद्र चौहान साहब की बेंच पे आइए और उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिए कि बताइए क्यों ना नमाज नहीं पढ़ना, क्यों ना पूजा नहीं करना, और ये 8 तारीख के दिन इसका केस है। तो ये 4 मसले में मैं आपके सामने ये सब्जेक्ट रखना था, उसके लिए मैं आप लोगों को गांधी भवन बुलाया। हम ये केस में वही डाले, आपको जो मैं सेक्शन आप बोला, ये सेक्शन आए चीटिंग है, इसमें चीटिंग है, मटेरियल आप करें, सो 419 420 चीटिंग करें आप। सो हमारे एफआईआर के अंदर सब है। सिर्फ एक बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को केस बुक करना है तो कुछ भी केस बुक करती। फिरोज खान परसों कुछ भी नहीं करा, पुलिस वालों को धक्का मारे बोल के केस बुक करे, मगर यहाँ पे मस्जिद टूट जाती, मंदिर टूट जाती, पूरी दुनिया के सामने, पर केस नहीं बुक होता। तो आपको क्या समझ में आ रहा, पुलिस वही काम करती जो गवर्नमेंट बोलती। तो पुलिस जो भी है, मुख्यमंत्री हाथ रखा तो है, नहीं तो नहीं है। मगर कानून कोई चीज़ है और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। हम जस्टिस के ऊपर भरोसा रखते, और जब तक कोई ना कोई अकाउंटेबल रहना, मस्जिद टूटती कैसा, कोई ना कोई रहना, प्रोक्लेन वाला तो भी रहना, कॉन्ट्रैक्टर तो भी रहना, या जो कॉन्ट्रैक्ट दिया चीफ सेक्रेटरी रहना। सो ये कांग्रेस की लड़ाई है, हक और ईमान की लड़ाई है, और हमारे को पूरा विश्वास है एक दिन इंशाल्लाह हक मिलेगा और गुनहगार को हम जेल को भेजेंगे। साहब बोले थे कि जल्द से जल्द मैं संज्ञेय बुनियाद रखूंगा। आपके साथ में हो क्या अभिक्रम? देखिए फिल वक्त हम आपको क्लियर कट बोल दे रहे हैं, सीएम साहब की बात के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन सी चीज़ सीएम साहब बोल के करे मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ज़रा मेरे को बोलो। सीएम साहब बोल देते हवा में, मगर अगर से वाकई में सच्चाई रही थी, और जब ये मामला सेंटिमेंट का मामला है, ये मामला लोगों के दिलों को लगता सो मामला है, तो आप हमारे को क्यों नहीं लग गए? आप क्यों ले जाके नहीं बता रही? आप प्लान कहीं को नहीं भी जा रहे? भाई मैं ऐसा बना रहा हूँ, सेक्रेटरीट यहाँ मस्जिद थी, देखो आपका गेजिट है, आपका गेजिट में आपके पास 647 स्क्वायर यार्ड्स है, और ये 1982 में आपको गेजिट दे दिया। ये वक्त का लैंड है, एक टाइम वक्त का लैंड बोलते तो अल्लाह का लैंड, बोलते तो अल्लाह का लैंड, ख़त्म फॉर लाइफ हो गया। हम यह करते नहीं दे रहे क्लैरिटी। लेकिन वो असेंबली में बोले ना सबकी मैं संज्ञेय बुनियाद रखूंगा। हाँ साहब बोले, मैं नहीं बोले बोल के नहीं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत हम अप्रिशिएट कर रहे, आप बोले, मगर उन्होंने करते या नहीं करते हमको डाउट। देखिए जब तक सीएम साहब आपको और हमारे को वहाँ ले जाके यहीं मस्जिद टूटी थी, मैं यहीं वापस बनाऊंगा, या यहीं शहीद हो गई थी, मैं वहीं बना रहा हूँ बोल के जब तक अपने को ले जाके ज़मीन पे नहीं बताते, मेरे को डाउट है बस। लेकिन कोर्ट पे भरोसा है, बराबर कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा है बराबर। देखिए जो कानून चला रहे हैं वो सही नहीं है, पर हिंदुस्तान का कानून बहुत तगड़ा है, एक बात याद रखिए आप। जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ रहता है उन्हें कलम सीधा नहीं चलाता,
अगर से कलम सीधा चलाया तो खुदा की कसम ये जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की बुक है अपने पास हिंदुस्तान में, दुनिया में इतनी पावरफुल बुक कोई भी नहीं है, मगर जो चलाने वाले वो सही नहीं चला रहे। अगर से आपके और मेरे वैसे लोग आएंगे ना चलाने को, हर किसी को सजा दे देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.